भीलवाड़ा से राजस्थान से यात्रा करते हुए कल दिल्ली में थे। दिल्ली में उत्तराखंड की प्राचीन संस्कृति 11 एकादशी का इगास महोत्सव होता है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी के साथ में कल हम उत्सव मना रहे थे दिल्ली में। फिर रात बहुत हो गई। अब हमने कहा रात को चलेंगे, सुबह तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बुढ़ापे का शरीर है, लगातार कथा के कारण, लगातार यात्रा के कारण, लगातार दरबार के कारण शरीर थक जाता है। रात को 3-4 घंटा हमने सो लिया। सुबह से चील गाड़ी पकड़ी और 10:30 बजे 11 बजे हम खजुराहो आ गए। आ गए, आके चाय वाय पी ली, थोड़ा पदयात्रा की तैयारी की मीटिंग कर ली। हमें बहुत काम है क्योंकि इस देश के कुछ धर्म विरोधी लोग यात्रा को विफल बनाने के लिए, यात्रा को तोड़ने के लिए, हिंदुओं को लड़वाने के लिए लगातार वो लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। इसीलिए हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, पर अब हम छोड़ेंगे नहीं। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हिंदुओं को जगाएंगे। और हमने पहले ही कहा था दरबार लगाना, पर्चा बनाना तो बहाना है, असलियत में भारत के लोगों को हनुमान जी का बनाना है। अब बारी आ गई है क्योंकि धर्म विरोधी ताकतें लगातार लगी हैं। अभी एक मुसलमानों के एक बहुत बड़े धर्मगुरु हैं, उनका नाम है तौकी रजा। उन्होंने घोषणा की है बागेश्वर बाबा को जेल डालो, और कई लाख मुसलमान जुड़ करके वो अपनी ताकत दिल्ली में दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। हमने कहा तुम पहुंचो ठटरी के बड़े दिल्ली में, हम यहां से ही क्रांति ऐसी करेंगे कि तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्योंकि अब करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। इसलिए आज मंगलवार के दरबार में जितने भी लोग आए, हम थोड़ा लेट हो गए, पर आदत से मजबूर हैं, क्या करें, घड़ी हमारी दूर है। अब जो है पुरानी पेशी का दरबार है, पर आज हम अभी तो सोचे थे पुरानी पेशी का दरबार लगाएंगे, लेकिन आप लोगों की धूप में तपस्या देखकर अब हमारा मन पलट गया है। हमने गुरुजी से भी प्रेरणा ले ली है, अब दरबार नैयर जी का भी दरबार लगाएंगे। और आज तुम्हें बताएं एक खुशखबरी है, पूछो क्या पूछो। आज गुरुजी की पूजा का उत्सव है। देव उठनी एकादशी के दिन ही हमें गुरुजी ने स्वीकार किया था। 15 साल पूरे हो गए सन्यासी बाबा की, और सबके मुंह में आवाज मर गए सब। हाँ, अब जो है आज हमको 16 साल हो गए हैं पूरे सेवा करते करते, गुरुजी को स्वीकार किए हुए। आज हम व्रत भी हैं, आज गुरुजी की पूजा होती है। आज के दिन देव उठनी एकादशी को हर साल सन्यासी बाबा की सेवा होती है। और आज जो है मंगलवार भी। सीताराम। अच्छा, पदयात्रा में कौन कौन चल रहा है? गुरुजी नहीं आ पा रहे। हाँ, चलना। पदयात्रा के साथ साथ 26 फरवरी को 251 गरीब बेटियों का विवाह होगा। कितनी तारीख को? 26 फरवरी को शिवरात्रि। और आज हमने एक और प्रण कर लिया, बीच बीच में तो हम भग जाते हैं। फरवरी के महीने में हमने कहीं ना जाने का प्रण लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। काम पर ही रहेंगे, यहीं रह करके कथा सुनाएंगे और दरबार लगाएंगे। जय श्री राम। 26 फरवरी को 251 बेटियों का विवाह है, जिनमें 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवाएंगे। और जो भारत में सामंतशाही लोग गरीब, बिछड़े पिछड़े दलित नाम देकर
निम्न जाति बताकर दूल्हों को घोड़ों पर नहीं बैठने देते। हमने प्रण लिया है इस देश में ना कोई बड़ा है ना छोटा है, हम उन 108 आदिवासी दूल्हों को घोड़ों पर बैठाएंगे। कितना खर्चा होता है और कर्जा हो जाएगा, भाड़ में गया देखा जाएगा। हाँ, भाड़ में गया, बाद में जब कर्जा नहीं चुकेगा तो हम खुद बिक जाएंगे। 1-2 करोड़ में तो कोई खरीद नहीं लेगा, जय बजरंग। हाँ, देखा जाएगा। तो अभी तो हम लगातार पदयात्रा की तैयारी। अच्छा एक बात बताओ, हमारी पदयात्रा सफल हो जाएगी? हाँ गुरुजी, हो जाएगी। हिंदू जग जाएगा? बिल्कुल। हाँ गुरुजी। भारत में सब लोग हनुमान जी के भगत बन जाएंगे। हाँ गुरुजी। देखो हम जा रहे गांव-गांव सबको जगाने के लिए, जो होगा पैदल यात्रा। विचार करो 160 किलोमीटर चलना है हमको, 9 दिन 8 रातें। यहाँ से ओरछा तक यूपी, फिर इसके बाद में दिल्ली भी जा रहे हैं, वहां भी पदयात्रा करेंगे। अब पदयात्रा करेंगे या वाहनों की यात्रा, ये बाद में बताएंगे। सीताराम, जय बागेश्वर धाम की। आज देवउठनी एकादशी है, साधना का दिन है, महापर्व का दिन है। जो भी साधक आज के दिन साधना करता है उसे हनुमान जी महाराज और सन्यासी बाबा की विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है। आज साधना का दिवस है और आज ऊर्जा का दिन है। हमारे जीवन में आज के ही दिन वो घटना घटी थी जिस घटना के कारण हमको गुरुदेव श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों की कृपा प्राप्त हुई थी। और मेरे प्रियजनों, हम प्रत्यक्ष उदाहरण बैठे हैं कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। पर एक बात याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ नहीं खोना पड़ता, बहुत कुछ खोना पड़ता। सफलता को देखना सरल है, सफलता को पाना बहुत कठिन है। लोगों को जरूर दिखाई देता है बागेश्वर बाबा मंत्रियों से मिल रहे, प्रधानमंत्रियों से मिल रहे, यहाँ जा रहे वहां जा रहे। उसके पीछे कितना संघर्ष है, कितना जागना पड़ता, कितना भागना पड़ता है, कितना बोलना पड़ता है, कितने जिंदगी के रातों को गवाना पड़ता है, कितना भजन करना पड़ता है, ये कोई नहीं जानता है। सबसे कठिनता हनुमान जी की सेवा करना है, लेकिन उनके चरणों की कृपा है। तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम भारत के हिंदुओं को हनुमान जी से जोड़ने का काम करते रहेंगे। हमने प्रण लिया, मंदिरों में बाहर लिखा जाता था जूते चप्पल बाहर उतार कर आइए। हमने कहा जूते चप्पल भर क्यों, जात पात को भी बाहर उतार करके आ जाइए। इस देश में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना कोई छुआ है ना छूत है, ना ऊंच है ना नीच है, सब हमारे अपने हैं, हम सब हिंदू हैं। इसी बात को लेकर के हमने क्रांति प्रारंभ की है। बहुत लोगों को बुरा लग रहा, विदेशी ताकतें अभी से सक्रिय हो गई। तो बागेश्वर बाबा अगर ऐसा कर देंगे तो हिंदू एक हो जाएगा और धर्म विरोधियों को भारत छोड़ करके भागना पड़ेगा। 1947 के पहले जैसे आजादी पाने के लिए लोगों में जुनून था, वर्तमान में अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों में जुनून प्रकट हो रहा है। हमने प्रण कर लिया, भारत के कोने कोने में अलग जगाएंगे और भारत के लोगों को अब रोने नहीं देंगे, हलीउल्लाह वालों की मजारों पर नहीं जाने देंगे। अब हनुमान जी के मंदिरों में ही समस्या का समाधान होगा। तो तुम चिंता मत करो। आप कहोगे कि इतनी जनसंख्या है, कितने लोगों पर कृपा होगी, ठटरी के बड़े। अगर जनसंख्या इतनी है तो हमारे सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है, जो दिखती भी नहीं है और काम पूरा करती है। हाँ, ऐसे श्री सन्यासी बाबा की जो दिव्य शक्तियां हैं। जाओ लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, बालाजी के चरण पकड़ लो। इनके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी बिगड़ी बनाएंगे। जय श्री राम। इन्होंने सब पर कृपा की, तुम पर भी कृपा
लेकिन तुम्हें इनके चरणों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। पर्चा से चमत्कार नहीं होता है, मन की बात जान लेने से चमत्कार नहीं होता है, हमारे पास आने से भी चमत्कार नहीं होता है। हम जिनके बल पर ललकारते हैं उन बागेश्वर हनुमान जी के चरण पकड़ लेने से चमत्कार होता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो किसके चरण पकड़ना है? बालाजी के। बालाजी के चरणों को पकड़ो। अच्छा जुड़ जाओ तो मुड़ना नहीं, वरना जुड़ना नहीं। जुड़ जाओ तो मुड़ना नहीं, वरना जुड़ना नहीं। आओ बाहर में जाओ, नाक कटवाओ तुम। हाँ, और जुड़ गए तो जुड़ गए। भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बागेश्वर हनुमान जी के आकर मायूस ना हो पगला, यहाँ देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। जय जय श्री राम। हनुमान जी महाराज सबकी सुनते हैं। और देवता शीतल धरही चित्तन हनुमत धरई और हनुमत से सर्व सुख करे। अगर आपको हनुमान जी की कृपा को पाना है तो पर्चा बने या ना बने, कलिकाल में कलयुग में श्री हनुमान जी महाराज कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में भक्तों पर कृपा करने के लिए बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। इन्होंने लाखों लोगों की बिगड़ी बनाई, जाओ तुम्हारी भी ये बिगड़ी बनाएंगे। सबकी अर्जी सुनी, तुम्हारी भी अर्जी सुनेंगे, लेकिन इनके चरणों को पकड़ना तो नियम का पालन करना ही, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करना ही, तो अब हिंदुओं को जागना ही। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, बांग्लादेश में उपद्रव हुआ तुम्हें पता है? अच्छा बांग्लादेश के पास तो ऑप्शन था कि बांग्लादेश के हिंदू भारत आ जाते। अब मान लो भारत में उपद्रव हो जाएगा, तुम कहां जाओगे? चीन या हिमालय या समुद्र में डूबोगे? बागेश्वर धाम में हम क्या हलवा कर लें? वो इतने खतरनाक है कि 5-5 लाख लोग जुड़ते हैं, उनके 3-3 साल के बच्चे भी चाकू लेके घूमते हैं। तुम्हें पता है बेटा? हाँ बहुत खतरनाक है वो, बहुत हरामी, महारामी, उन्हें काटने में कोई शर्म नहीं लगती है। हाँ और उनमें भी जातियां हैं, सिया हैं, सुन्नारी हैं, पठान हैं, हाजी हैं, लेकिन वो जब भी उनके मजहब पर बात आती है तो वो मुसलमान रहते हैं, जातियों में नहीं बटते। तो हम लोग बट जाते हैं या तो पंडित जी या ठाकुर साहब या बानिया जी या फिर जो है शुद्ध, बस चारों में बट जाते हैं, वो मजे लेकर के भाग जाते हैं। अब हमने प्रण लिया है इस देश में हम सब एक है, एक हिंदू है, हम सब हिंदू एक है। इसीलिए हम 21 नवंबर से 29 नवंबर तक पद यात्रा हनुमान जी करवा रहे। उन्हीं ने हमें प्रेरणा दी। तुम लोग मनी मन में हमें आशीर्वाद दो, हमें सफल हो जाए, वह हिंदू जग जाए, आप लोग प्रसन्न रहो। तुम्हारी अर्जी लगाने की जिम्मेवारी हमारी है। हमारा काम तुम कर दो, तुम्हारा हम कर देंगे, लो झंझट खत्म। ठीक है? हिंदू राष्ट्र तुम बनवा दो, तुम्हारी समस्या हम निपटवा देंगे। जय बजरंग बली की। ऐसा नहीं करोगे तो लड़ाई हो जाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम। जोर से बोलो जय श्री राम। एक बार एक कुत्ता घूम रहा था, हमने कुत्ता को पत्थर मार दिया, कुत्ता भाग गए, लेकिन वही पत्थर उठाया मधुमक्खियों को मारा, सो हम भाग गए। एक पत्थर उठाया कुत्ता को मारा, कुत्ता भाग गया, वही पत्थर उठाया मधुमक्खियों को मारा, सो हम भाग गए। पता है क्यों? कुत्ता अकेला था, मधुमक्खियां इकट्ठी थी। वैसे ही तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें देश छोड़ना पड़ेगा, और तुम इकट्ठे रहोगे तो उनको देश छोड़ना पड़ेगा। जय श्री राम। इसलिए हम लोगों को अब इकट्ठा रहना पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को घोषणा करनी है कि हम भी बानर सेना एक है, सेना है, बानर सेना, बानर सेना है। और बंदर तो उपद्रवी होते हैं। हाँ उपद्रवी होते हैं, झंझट खत्म। जय बजरंग बली की। देखो हमें तो हनुमान जी ने इसी के लिए भेजा है, हम तो उपद्रव ही करेंगे, और हम सुधरने वाले नहीं हैं। और सुधरना भी नहीं चाहिए, ये बिगड़ना बहुत अच्छा है। सियावर रामचंद्र की, बागेश्वर धाम की। अब हम जो है सामूहिक अर्जी लगा रहे,
आशीर्वाद दे रहे हैं, पर्चा चढ़ा के लगा लो, मोबाइल के चक्कर मत ये रुक तो जा भाई, तेरे बीच में मिस कॉल सी मार गई। हम पहले सामूहिक अर्जी तो लगा दें। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। अच्छा, बालाजी के दर्शन हो गए? हाँ गुरुजी, ये हो गए? हाँ गुरुजी। अच्छा ठीक है, चलो हाथ नीचे कर लो, हम बताएं। अगर तुम्हें हनुमान जी की कृपा पानी हो तो कैसे पाओगी? साधना करेंगे गुरुजी, बताओ। साधना कैसे करेंगे, पूजा पाठ करेंगे गुरुजी। नारियल फोड़ने से, नारियल लगाने से, तो कैसे पाओ? चाय पीने से। चलो सुनो, हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए दरबारों में भटकना नहीं बंद करो। एक दूसरा, किसी के भी चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, मतलब हमारे भी चक्कर में ना पड़ो। आखिर तुम सोचो कि गुरु जी जो कह रहे कि किसी के चक्कर में नहीं तो हमारे में पड़ो। नो नो, हमारे भी चक्कर में, किसके चक्कर में पड़ो? बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। अच्छा, हमने इनके चरणों से कृपा पाई, लाखों लोगों ने पाई, तुम्हें भी पानी, पर्चा नहीं बन रहा। अच्छा, नहीं बनेगा तो तुम नाराज हो जाओगे, घर भाग जाओगे। चलो जाओ, हम संस्कार टीवी पे आ जाए। चलो तुम टीवी देखना बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे प्ले हो जाए। तुम यूट्यूब पे बंद कर दोगे, आजकल हमने नई सीख लिया दीन, उसको भी बंद कर दोगे। तुम फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। उसको भी बंद कर दोगे, तुम मोबाइल को बंद कर दोगे, अपने गांव में तो रहोगे, शहर में तो रहोगे, हम कथा करने आ जाएंगे। रोको, तुम कथा में भी नहीं आओगे, गाली बकोगे, सोओगे तो हम तुम्हारे सपने में आएंगे। तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर। तो हनुमान जी की कृपा पानी है, हाँ गुरुजी, बोला हाँ गुरुजी, पानी है। हाँ हनुमान जी की साधना करोगे, हाँ गुरुजी, दरबारों में तो नहीं भटकना है, नहीं गुरुजी, यत्र तत्र तो नहीं भटकोगे, नहीं गुरुजी, हनुमान जी के कट्टर भक्त बनोगे। हाँ गुरुजी। हम भी वचन देते हैं तुमको, हनुमान जी की शक्तियों का, सन्यासी बाबा की शक्तियों का आभास होगा, ना हो तो कहना हम बालाजी के सामने कह रहे हैं। हम जो कह देते हैं वचन के बहुत पक्के हैं, प्राण चले जाए प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब कोई नियम का पालन ना करे, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद ना करे, तुम 6 दिन पियो पगुआ, मंगलवार को करो जय हनुमान ज्ञान सागर भूत पिशाच में छठड़ी के भरे न कटा है। तुम नियम का पालन ना करो तो क्या बालाजी की कृपा हो जाएगी? नहीं गुरुजी, नहीं होगी। नियम का पालन तो करना ही, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करनी ही पड़ेगी। तो आप जो भी नियम का पालन करें, अगर हनुमान जी की कृपा को पाना चाहते हो तो हम तुमको 3 बीज मंत्र दे देते हैं, ठीक? प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में। अरे यार जो कहाँ, चलो भैया ये बैठा दो, काव के ऊपर गिर जाए बाल, पकड़ के बैठा दो, तो बैठा लो, बैठ जाओ। बस, बहुत अच्छे हो गए, बहुत अच्छे, बहुत बोलो, जुग जुग जी बेटा। नहीं बोला जाता उनको, बोलो ही मत कुछ, काम नहीं लगते। बर्थडे किसका है? अच्छा अच्छा, हैप्पी बर्थडे, खुश रहो, जुग जुग जियो, 100 साल जियो, भगवान की भक्ति में, हनुमान जी की भक्ति। हाँ, हम स्वीकार करेंगे अभी करें। तो सुबह प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के मध्य में जो भी साधक बैठ करके लाल रंग के आसन पर लाल वस्त्र पहन करके दीपक जलाकर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख करके इन 3 बीज मंत्रों को करेगा, एक एक माला, उसका बिना पर्चा बने ही हनुमान जी का अनुभव भी होगा, शक्तियों का भी अनुभव होगा, अर्जी भी पूर्ण हो जाएगी। बीज मंत्र कौन है सुना दें? ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम
सन्यासी देवाय नमः। इन 3 बीज मंत्रों को आप लोग एक एक माला करना प्रारंभ कर दें। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार पेशी करना बागेश्वर बालाजी के चरणों की शुरू कर दें। पर्चा बने ना बने, काम सफल हो जाएगा, सेना पहुंच जाएगी। किसी को भी नकारात्मक तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण स्तंभन उच्चाटन आदि प्रेत बाधा के द्वारा प्रयोग कर दिया तो आपको शनिवार को आना है। शनिवार को प्रेतराज सरकार का दरबार लगता है। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है, अर्जी निःशुल्क है, थोड़ा अंदर मिलना बताइए। निःशुल्क है, रुकना निःशुल्क है, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क है। अब हनुमान जी के प्राण चाहते हो क्या? हाँ, एक दिक्कत है, पूछो क्या? समय लगता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उसके पीछे कारण क्या है? हमारी व्यस्तता जाना है, हमें राष्ट्र के लिए काम करना, आपकी व्यवस्थाएं बनाना, हमें भंडारे की व्यवस्था बनाना, आपके यहाँ की सेवा व्यवस्था बनाना, हॉल बनवाना, मंदिर का काम लगा है उनकी मीटिंग करना, यज्ञ की मीटिंग करना, कन्या विवाह की मीटिंग करना। कथा करने नहीं जाएंगे तो हमें दक्षिणा नहीं मिलेगी, तो भंडारा नहीं चलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो कथा करने भी जाना पड़ता है। कुछ 1-2 लोग ऐसे आ जाते हैं जो थोड़ा सहयोग कर देते हैं, उनको भी टाइम देना पड़ता है। वो सहयोग कर देंगे तो थोड़ा धाम का हॉल बन जाएगा, थोड़ी सी आप लोगों के लिए पानी की व्यवस्था बन जाएगी, तो थोड़ी टाइम जरूर लगेगा। पर आपको देखो, एक होती अंग्रेजी दवाई, एक होती आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक दवा देर से काम करती है पर रोग को जड़ से मिटा देती है। ऐसी हनुमान जी की कृपा है, थोड़ा समय जरूर लगेगा पर तुम्हारी पीड़ा भी मिटेगी और पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए हनुमान जी की कृपा भी तुम पर हो जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि तुम हर मंगलवार आओ, जब तुम्हारी जेब में क्षमता होगी अपने आप को बुलवा लो। और तुम ये भी मत हमें सुनाया करो कि हम 20 बार आ गए, 10 बार आ गए, ना कटा। तुम आए नहीं हो, बुलाए हो, और जिनने बुलाया हमसे और तुमसे ज्यादा अपनी नाक कटने की चिंता तो उन्हें। जो मंदिर में बैठे, हम तो क्या नाम, हमारा क्या नाम है और हम क्या बदनाम? नाम बागेश्वर धाम उनका है, हनुमान जी वो है, हम तो इंसान है, हम तो पतली गली से खिसक ले। हमारा क्या? हम कहते हैं मेरे भैया भाई नहीं सुना था, लो बाहर में हम चल लेंगे, खेला उठा लो, कथा भर करेंगे, बाहर में हमें नहीं करना है दरबार। नहीं सुन रहे, हम क्या करें? अब नहीं मान रहे, बात नहीं सुन रहे। लेकिन नाक किसकी कटनी? हनुमान जी की। पर क्या भगवान अपनी नाक कटवाएंगे? अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी की शरण में आकर, बागेश्वर बालाजी की शरण में आकर काम सफल नहीं होगा तो बताओ कहां होगा? तो अब हमको हनुमान जी की साधना किसकी करनी है? ये लोग जा रहे हैं, इनको भैया भगवती दो, ये जो बच्चा लिए जा रहे हैं इनको भगवती। अब दोनों आए, रुक जा माता जगत जननी भगवती भद्रकाली अष्टयाम योगिनी है बुढ़ाऊ माता। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। तो आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बागेश्वर बालाजी का हो गया? कच्चा या पक्का? जोश में या होश में? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? बैठे रहो, बैठे रहो, खड़े रहो। पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारी बालाजी की है। अरे सुनो, एक पटकिया बहन जी की वहां पे जन्मदिन है, उसको भी जा रहे हैं आशीर्वाद। फरवरी में आइए कन्या विवाह में, ठीक? हाँ जी, शिवपुरी करेरा में हमारी कथा है दिसंबर में। उस तरफ के जितने भी लोग हैं दिसंबर में वहां कथा। अभी तो समस्त जानकारी कार्यालय से रही हो, सूचना भी। हम 5-6 बजे दरबार को शुरू करेंगे, 7:30-8 बजे तक लगातार दिव्य दरबार लगाएंगे। अभी हम पेशी चढ़ा लेते हैं ताकि गंभीर मरीज भी बहुत बैठे व्हील चेयर में, वे भी निकल जाए, नहीं तो कौन टबक जाए तो एक नहीं आ पाते। आए थे अच्छा करने के लिए। अभी खड़े ना हो, अभी बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठना मत। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, इधर वालो 3 सेट पे चढ़ गए, पगला हरो,
छत पे चढ़ भाई, गए। आप तुम लोगों थोड़ा ने साइड रहो हमारी ना। दुकान का पहले ही उद्घाटन कर दिया। पादाद मत देना, तुम वहाँ खराब हो जाएगा फटरी के बगैर। हाँ न कटाहरा, तुम पहले ही उस पर चले गए। गृह प्रवेश होने देते बढ़िया, सत्यनारायण की कथा होने देते, तुम लोग पहले ही टंग गए। तीसरी मंजिल पर भी चढ़ गए। जवान तो जवान, बूढ़े भी टंगे। जय हो आशीर्वाद, खुद रहो। ऐसे हाथ ला रहे जैसे वोट मांगनी है। इधर तो ठीक ही है। आशीर्वाद भैया, उसमें बैरिकेडिंग नहीं है, पीछे ही रहियो। तो नीचे आ जाओ, ब्रेकिंग न्यूज बन जाए। ठीक हो तुम लोग? भंडारा पा लिया? पदयात्रा में चलोगे? हाँ, क्योंकि करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। इसलिए जात पात ऊंच नीच भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। सीताराम। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। उधर टेंट पे ना चढ़ बेटा, वो गिर जाए नीचे। उधर टेंट पे हो पुलक है। हाँ, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारी हंसी मत करो, हम पर कृपा कर देना। हे बागेश्वर बालाजी, हमें अब दर मत भटकाना। हमारी विनती सुन लें। आपके अलावा कोई नहीं है, अपनी सेना भेज देना। हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आजीवन पर्यंत हमारे चरणों से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। परंतु हम पर कृपा करो। मनी मन बालाजी को प्रणाम कर लो। सन्यासी बाबा को, अपने अपने माता पिता को प्रणाम कर लो जिनसे अब जन्म लिया है। ओम बागेश्वराय। अब 3 बार बोले, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मनी मन प्रणाम कर लो। बैठ जाओ, बैठ के करो, खड़े रहो। अच्छा, यह प्रयोग जो आप कर रहे हैं ऐसा प्रयोग है जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में, 5 महीने में एक बार जो पेशी शुरू करते हैं, बिना पर्चा बने ही उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाती है। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगता है। तो आप जो भी अर्जी लेकर आए, मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा, अरे रुक जा, बीच में चलो, बालाजी की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अभी कोई खड़े नहीं होना, जो खड़े हो गए हैं वो बैठ जाओ। अच्छा हाँ, राम के चक्कर में पूरा बेकार कर दे रहा सिस्टम है। राम कहो। अपने कुल देवताओं को प्रणाम करो। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हम पर स्वाहा। अभी मनी मन प्रणाम करके
अर्जी के लिए प्रार्थना कर लो दरबार के क्रम में। हाँ, यहाँ संजय नाम के भैया विराजमान हैं, इनकी अर्जी स्वीकार हुई है गुरुजी की प्रेरणा अनुसार। आप वहां पर शर्ट पहने हुए संजय नाम के दादा